तो आज हम लोगों को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस डायाग्राम का प्रोजेक्शन खींचना है थर्ड एंगल में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसकी डायमेंशनिंग निकाल लेते हैं कि इसकी डायमेंशनिंग आखिर है क्या क्या। तो चूंकि इसका डायरेक्शन मान के चलते हैं इधर से दिया गया है, अधिकतर इधर से ही दिया जाता है, कभी कभी एरो इधर भी लगा दिया जाता है एक, और कभी कभी दोनों एरो लगा दिए जाते हैं और ये लिख भी दिया जाता है कि ये फ्रंट है ये साइड है, या फिर चेंजेस में इसको साइड कर देते हैं, इसको फ्रंट कर देते हैं और इसको साइड व्यू कर देते हैं। तो फ्रंट के लिए इसकी लेंथ ये हो गई और टोटल जो डायग्राम की हाइट हो वो। तो डायग्राम में देखते हैं लेंथ हमारी कितनी है, इसमें ये 60 निकली फ्रंट के लिए, और जो हाइट है वो हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, 40 के बाद ये 25 और है तो ये 25 हो गया, तो टोटल हाइट हमारी हो गई 65। तो यहाँ पर फ्रंट में 60/65 का 60/65 के निशान लगा लेते हैं। ये हमारा 60 का निशान हो गया और ये हमारा 65 का निशान हो गया। अब ये 65 का निशान इधर भी वर्क करेगा, नीचे वाला है ये। अब साइड के लिए देखते हैं, साइड के लिए इसकी लेंथ कितनी है। साइड में ये 40 है, 35 है, 25 है, सबको ऐड कर देंगे तो 100। तो साइड में हमारी लेंथ कितनी हो गई 100। तो ये 100 mm की लेंथ यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया 100 mm। अब बात आई टॉप की। टॉप का मतलब है इसकी तली से, इसकी तली में पेंट लगाते हैं, जितनी एरिया को कवर करेगा उस पूरे एरिया को ही हमें लेना है। तो इसमें ये 100/60 के एरिया को ही कवर करेगा। तो जिसमें से ये हमारा 60 का निशान हो ही गया, बचा 100। तो 100 का निशान हम लोग ये लगा लेंगे। जो हमें ये कोऑर्डिनेट बनाना है, ये हमें अंदाज़ा लगा लेना है कि ये कोऑर्डिनेट में सारी नापें हमारी आ जाएं। जैसे यहाँ पर ये हमारा 65 बिल्कुल लास्ट में आ रहा है और 100 बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, तो हमने ये अंदाज़ा लगा के एडजस्ट कर लिया था कि लगभग इस तरीके से रखना है कि सीट हमारी छोटी ना पड़े। अगर सीट इसके बाद भी छोटी पड़ जाती है तो हम लोग रिड्यूसिंग स्केल का यूज़ करेंगे, जिसका वीडियो हम बना चुके हैं और इसका लिंक इसमें दे देंगे। तो इन वाक्सों को हम लोग क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट किया, ये 100 वाली लाइन को नीचे डाउन कर दिया, हमारा 60 वाला निशान था ये ऊपर भी काम करेगा और नीचे के लिए भी काम करेगा। उसके बाद सेट स्क्वायर को इस वर्टिकल पोजीशन, इस पोजीशन पे लगा दिया और स्केल को यहाँ साइड पे लगा के कस के होल्ड कर लिया, जिससे स्केल हमारा हिले ना। अब सेट स्क्वायर को धीरे धीरे ऊपर स्लाइड किया। ये जो हमारा निशान था 65 का, ये हमारा 65 का निशान जो इधर भी वर्क करेगा फ्रंट में और हमारा साइड में भी वर्क करेगा। तो इस बॉक्स को हम लोग ठीक से बंद कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारा ये टॉप की में बंद करना है। सेट स्क्वायर को मिडिल वाली लाइन पर सेट कर लिया। ये जो हमारा निशान लगा था 100 mm का, इस 100 mm के निशान पर हमने लाइन खींच दी। अब ये हमारे फ्रंट, ये साइड के लिए और ये वाला डिब्बा टॉप के लिए वर्क करेगा। क्योंकि हम लोग इसकी लेंथ, ब्रेंथ और हाइट सब निकाल चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसमें फ्रंट की। तो फ्रंट की अगर बात करें, इधर से हम लोग स्प्रे मारेंगे इस डायग्राम में, तो इस पोर्शन को ये कलर करेगा जिस पर हम कलर कर रहे हैं, इस पोर्शन को कलर करेगा,
इस पोर्शन को भी कलर करेगा। इसको क्यों कलर करेगा? अगर ये 90 डिग्री पर होता हमारा तो कलर नहीं करता। ये पोर्शन क्या है? कुछ उठा हुआ है, कुछ उठा है जीने की तरह। जैसे ये जीना उठा है तो कलर यहाँ तो हुआ, क्या इस पे नहीं लगेगा? इस पे भी लगेगा। अगर ये बिल्कुल चपटा होता पैरेलल तो कलर नहीं छूता और निकल जाता, लेकिन ये टेपर है इसीलिए इस पोर्शन को भी ये कलर करेगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये। इसके बाद ये डायग्राम हमारे किस पोर्शन को कलर करेगा? इसके बाद ये हमारा कुछ कलर यहाँ पर भी आएगा, ये पोर्शन, क्योंकि ये जितना उठा है उतना तो रहेगा। उसके बाद ये जो स्प्रे हमारा आएगा वो यहाँ पर भी आएगा। तो इस पे अभी रुक के थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर जो आएगा वो आखिर कितना तक आएगा। तो सबसे पहले ये फ्रंट यहाँ पर बना लेते हैं। जैसा हमें दिख रहा है ये डिज़ाइन बनानी, ये हमें यहाँ से यहाँ तक 60 है तो यहाँ से यहाँ तक 60 कर लेंगे। उसके बाद ये उठा पोर्शन है, कितना उठा है? ये डायमेंशन दी गई 15 mm, तो 15 mm क्या करेंगे? इसको उठा देंगे। अभी तो ये 60 mm का ये डार्क कर लिया। इसके बाद ये ऊपर उठाना है 15 mm, तो ये 15 mm का निशान लगा लेते हैं। ऊपर 11 पर है, 10 और ये 5, 15 mm का ऊपर निशान हो गया। अब उसके बाद ये जो 15 mm है इधर बैक आया, कितना इधर बैक आया ये अभी नहीं पता है। ये पता है कि इधर से ये 25 है और टोटल ये 60 है, तो 25 60 में से अगर ये 25 घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये 35 mm हमारा बैक गया। तो यहाँ से इधर 35 mm ले लेंगे। तो स्केल को बेस लाइन पर सेट कर, यानी ये नीचे वाली लाइन पर भी सेट कर सकते हैं। सेट करके ये जो डायग्राम का निशान लगाया था हमने 15 mm पर, इस 15 mm को हम लोग 35 तक बैक कर लेंगे। यहाँ पर ये ठीक से सेट कर लो। ये हमने ऐसे सेट किया है कि ये जो 6 के बाद पॉइंट 5 है इस पर सेट किया, यानी 6 और 7 के बीच में पॉइंट 5 को, जो डायमेंशन में भी हमारा काम करे। तो ऊपर लेना है 35 mm, तो ये 5 mm तो हो ही गया। 6.5 से इधर बैक आए 6 तक, फिर 30 और 10 20 और ये 30। तो ये निशान हमारा कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक डार्क हो गया। इसके बाद ये ऊपर उठा है, कितना ऊपर उठा है? यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक आ गए। फिर ये ऊपर है, ऊपर कितना है? टोटल है 32। कहाँ से? लास्ट से 32 है। तो अभी निशान लगा लेते हैं हम लोग। स्केल को इसके नीचे यहाँ पर सेट कर लिया, ये पोजीशन दिख रही है ये। अब इसको यहाँ तक ले गए, यहाँ पर सेट कर लिया स्केल को। या इससे ज़्यादा प्रोसेस बढ़ जाएगा, हम लोगों को इस पर वर्टिकल लाइन ही लेनी है। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे रख लो। यहाँ पर लाइन हमें लेनी है कितने mm की? ये लाइन दिख रही होगी, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना तो लाइन ये साफ़ सुथरी दिखेगी। ये लाइन हमारी कितनी है? लास्ट से है 32 mm पर, तो लास्ट से हम लोग 32 mm का निशान ले लेंगे। इस लाइन पर हमने स्केल सेट कर लिया और लास्ट में ये 9 है। अभी यहाँ तक आए 10, यहाँ तक आए 20, फिर ये 30, 31, 32, ये 32 का हमारा निशान इस लाइन पर लग गया। तो इसको डार्क भी कर लेते हैं साथ में। ये डार्क हो गया। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ से यहाँ आ गए, ऊपर बढ़े, फिर बैक आ गए, ऊपर बढ़े और ये बैक आ गए, फिर ऊपर आ गए, फिर ऊपर आ गए, फिर इधर बैक है। कितना बैक है? फुल, यानी लास्ट इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये बैक आ गए। अब सेट स्क्वायर को बेस वाली लाइन पर सेट कर लिया
और ऊपर तक गए, ये निशान आ गया। ये कितना बैक है? फुल बैक है। अब उसके बाद ये जो फुल बैक है, ये कुछ ना कुछ वर्क हमारा होगा साइड में, तो इस लाइन को हम लोग साइड व्यू में भी खींच लेते हैं। ये जो 10 mm का निशान था, इसको वो 15 mm का, इसको भी साइड में खींच लेते हैं, कुछ ना कुछ वर्क हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों लाइनें, ये लाइन ऊपर जाएगी, बाद में भी खींच देंगे। तो अभी हमें यहाँ पर कौन सी डिज़ाइन दिखाई दी? अभी वहाँ पर ये यल शेप का हमें दिखाई दिया। यल के बाद ये हमें कुछ पोर्शन क्या है, टेपर है, इसी वजह से ये कलर है। तो टेपर की कोई हाइट नहीं निकल पाती, आखिर है कितनी हाइट। डायग्राम में अगर दिया भी हो तो भी कन्फ्यूज़न रहेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने हाइट ये नहीं शो की है। उसके बाद ये 90 डिग्री कॉम्बिनेशन दिया गया है इस डायग्राम में। तो ऊपर से हम लोगों को ये पता है आखिर ऊपर से ये है कितना नीचे। टोटल तो हमारी हाइट थी इसकी 65, और 65 में 32 निकाल दो। तो ऊपर से ये जो डाउन है ये 33 mm डाउन है। तो ये जो डिब्बा दिख रहा है, ये डिब्बा हमें 25 इसकी चौड़ाई है, और नीचे गहराई कितनी है? 33। तो 25 बाई 33 का ये डिब्बा यहाँ पर बनेगा ही। तो 33 तो ये ऑटोमेटिक हो ही गया, 25 लेना है तो 25 माप ले लेते हैं इसमें। 1 10 10 20 और ये 5 25। ठीक, यहाँ भी कर लेते हैं। 4 पर सेट है, 10 10 20 और ये 5 25। तो इस लाइन को हम लोग चाहे सेट स्क्वायर लगा दें, सेट स्क्वायर लगा देते हैं। बेस लाइन पर सेट कर लिया, और ये लाइन को डार्क कर दिया, और इस लाइन को यहाँ पर भी हल्के से खींच दिया, जिसका कुछ ना कुछ वर्क हमारा आगे हो जाएगा। इस लाइन को भी हम लोग डार्क कर देते हैं और आगे तक निकाल देते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। ये लाइन ऊपर तक फुल खींच दी हमने। इस लाइन को भी पूरा कर दिया, ये डार्क, ये डार्क कर दिया, ये डार्क हो गया, ये डार्क। तो अभी साइड में हमने इस पर नहीं चर्चा की है, केवल ये यल शेप बन गया, इसके ऊपर ये टेपर वाला, तो टेपर वाला हमारा ये छोटा सा ही पोर्शन बना है। टेपर के बाद ये ऊपर वाला ये इतना जो डिब्बा आया, ये डिब्बा हो गया हमारा। अब इसके बाद इसके साइड में देखते हैं। साइड में अभी ये वाला पोर्शन रह गया, इस पोर्शन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमें क्या दिख रहा है? साफ साफ टेपर जो आ रहे हैं, ये टेपर किस तरीके से हैं ये देखते हैं। इस टेपर में इस लास्ट वाले बॉक्स की हाइट क्या है? इसकी हाइट है 40 और ये 35। तो ये 35 तो हमारा हो ही चुका है, ये 35 हो ही चुका है। लास्ट से 40 mm का मेज़रमेंट इस पर लेना है। तो लास्ट यानी बॉटम से ये 40 mm का मेज़रमेंट इस पर ले लिया हम लोगों ने। अब इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर खींच देते हैं। ये इसके पैरेलल लाइन हो गई हमारी।
लगभग इसी लाइन पर आई है, थोड़ी सी ये क्या है, हल्की सी डाउन है। तो ये डिब्बा भी हमारा बंद हो गया। अब उसके बाद कुछ पोर्शन क्या है, हमारा टेपर है। तो ये पोर्शन तो हमारा 90 डिग्री पर था, यल बन गया। और ये बॉक्स हमारा किसका बना, टेपर का बना। तो जिसमें से एक स्लॉट इसमें कटा है इधर से यहाँ तक। इसकी डायमेंशनिंग क्या है, 22 mm। ये 22 mm छूट गया था यहाँ से यहाँ तक, तो 22 mm इधर से है और 22 mm इधर से। ये निशान लगा लेते हैं हम लोग 22 mm का। ये निशान हो गया 22। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लेते हैं। ये डाउन कर देते हैं नीचे तक हल्का, ये ऊपर भी ले लेते हैं, कुछ ना कुछ इसका वर्क हो जाएगा। और ये जो 22 का निशान है ये लास्ट तक आया नीचे, तो यही हमारा हिडन हो जाएगा। हिडन के लिए भी लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा हिडन में दिखेगा नीचे। उसके बाद ये जो पोर्शन हमें दिखेगा ये अभी हम लोग डायरेक्ट फ्रंट से नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें क्या है, साइड व्यू बनाना पड़ेगा। तो इसको यहीं पर छोड़ के हम लोग किस पे, साइड व्यू पे वर्क करते हैं। तो साइड व्यू से जब इस डायाग्राम को हम लोग देखेंगे तो किस तरीके का दिखेगा। क्योंकि ये टेपर है, टेपर हमें फ्रंट से ये क्लियर नहीं होगा आखिर ऊपर से कितनी हाइट तक का दिख रहा है, आखिर ऊपर से कितनी हाइट तक का दिख रहा है। तो उसके लिए ये हमारा साइड व्यू वर्क करेगा। तो साइड व्यू से जब हम लोग देखेंगे तो एक पोर्शन ये नज़र आएगा। तो सबसे पहले इसी को बना देते हैं। इसकी है 40 और ये लेंथ हमारी फुल है। तो ये फुल लेंथ हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये तो दिखेगा, ये फुल लेंथ हमने डार्क कर ली साइड में। उसके बाद साइड में ये हाइट कितनी है, 40। तो 40 वाली हाइट पर ये निशान चेक कर लेते हैं कौन सी लाइन है। तो ये वाली लाइन हमारी 40 की थी, तो 40 तक यहाँ पर आ गए। तो 40 तक आ गए। उसके बाद हमें क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 15 mm है। तो सबसे लास्ट वाली ये यहाँ से यहाँ तक 15 mm ये हो गई। इसको भी डार्क कर लेते हैं। इसके बाद हमें ये क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन है यहाँ तक ये टेपर में है। तो इस लाइन और इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं टेपर में, वो भी डार्क रहेगा क्योंकि हिडन यहाँ पर कुछ है नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा डार्क हो गया। तो ये इस तरीके की आकृति हमें यहाँ पर दिखी। उसके बाद इधर से 40 पर और इधर से 25 पर ये कट लगा हुआ है। तो दोनों साइड से हम लोग कट लगाएंगे। इधर से 40 तो इधर से 40 mm पर 1 2 3 और ये 4 यानी 60 हो गया। और इधर से 25 पर 20 और ये 5 25 पर निशान हो गए। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। ये वर्टिकल लाइनें खींचेंगी इस पॉइंट से, ये डार्क लाइन खींचेगी हमारी यहाँ तक। उसके बाद इस पॉइंट से ये हमारी डार्क लाइन खींचेगी यहाँ तक।
अब जब साइड से हम लोग इसको देख रहे हैं तो केवल ये पोर्शन तो हमें नज़र आ गया इतना, ये पोर्शन हमारा हो गया। इस पोर्शन के पीछे इस पे गोला बना रहे हैं, इस तरीके की डिज़ाइनिंग भी हमें स्प्रे पेंट करेगा, यानी इस पर कलर करेगा और इस पर कलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन के तो 90 पर है, लेकिन इधर से क्या था, चढ़ाव था, टेपर था, तो ये टेपर ऊपर के लिए नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यहाँ 90 डिग्री का है इस वजह से। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से पकड़ेंगे। यहाँ से यहाँ कितना है, 25, तो यहाँ से यहाँ तक ये 25 हो गया। फिर बैक आए, कितना बैक आए, 60 mm बैक आए, और फिर ये डाउन हो गए, कितना डाउन हो गए, 33 mm यहाँ से यहाँ तक ये हम लोगों ने निकाला था। टोटल हमारा था 65, और 65 में से 32 हटा दिया था, तो ये बचा था। तो हम लोग निशान लगा लेते हैं। इधर से 60 mm, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, ये 60 mm का निशान आ गया। अब ये 60 mm वाला निशान हमारा डाउन है, कितना डाउन है, 33 mm। तो स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। नाइन्टी डिग्री पर हल्की सी लाइन खींच देंगे, इस पर मेज़रमेंट ले लेंगे 33 mm का, जो कि डाउन है। हालांकि ये 5 पर लिया है, तो 33 लेना, 10, 20 और ये 30, और नीचे ये 33। हाँ ठीक है, फिर से देखते हैं, बंद से ले लेते हैं। 33, 30, 31, 32 और ये 33, ये निशान हमारा आ गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो इसको डार्क कर लेते हैं।